हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे झील के जो दूसरे पार्ट है उसको देखेंगे। इसमें मेनली हम लोग विशेषताएं देखेंगे कि कौन कौन सी झील की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पेरियार झील है। ये जो झील है, ये देख रहे होंगे, ये पेरियार है। ये केरल में अवस्थित है। जब इसको हम लोग कर रहे थे कि लोकेशन की कौन सा कहाँ है, तो उस टाइम हम लोग पढ़े थे कि पेरियार झील कहाँ है, केरल में। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, जो केरल में है, तो यहाँ पे पेरियार जो झील है, पेरियार झील में देखेंगे कि ये झील जो है केरल में अवस्थित है। ये केरल है, केरल में अवस्थित है। इसके बाद देखेंगे कि वहाँ के बहुत सारे जो झील है वो लेगून है। ये पेरियार, वहाँ के देखेंगे कि जो पेरियार एक ऋषि हुए थे उनके नाम पे ये है। वहाँ पेरियार नदी भी है, वहाँ बहुत कुछ है। देखिए कितना मनोरम दृश्य है यहाँ, मतलब बहुत सुंदर दृश्य है पेरियार झील का। तो ऐसे ही जानेंगे हम सभी झील के बारे में कि कौन क्या है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला झील क्या है। अगला झील देखेंगे तो ये अष्टमोडी है। अष्टमोडी जो है केरल में है। ये देखिए अष्टमोडी का यही जो पिक्चर लगाया गया है, यही इमेज है उसका। इसके बाद जो है ये केरल में ये भी है, ये लैगून झील है। देखिएगा ये क्या है, लैगून है। लैगून होता क्या है, देखिए जब ये तटीय इलाका देखेंगे ना, तो यहाँ पे ज्वार भट्टा वगैरह आते रहते हैं। जब आएंगे तो ये तट को ऐसे काटते हैं। जब तट को काटते हैं तो यहाँ से जो मिट्टी, जो बालू हुआ, बजरी हुआ, जो फेंके रहते हैं, तो यहाँ पे ऐसे आकृति का बन जाता है। ये जो ये इलाका बच गया, तो यही लैगून, मतलब कि उसमें पानी भर जाता है तो एक झील का रूप ले लेता है, जो लैगून कहलाता है। तो यही लैगून झील है। तो ये अष्टमुडी कहाँ अवस्थित है, कैसा झील है, यही इसकी विशेषताएं हैं। तो इसको देखेंगे कि ये लैगून झील है और केरल में अवस्थित है। इसके बाद देखेंगे वेम्बनाड को। वेम्बनाड ये भी केरल में है। देखिए ये वेम्बनाड झील को दर्शाया गया है कि है। और इसके बाद देखिएगा कि ये भी तट पे ही है, तो लैगून ही है और केरल में है। ये केरल में अवस्थित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण झील है। इसको देखेंगे, ये सब झील को याद रखेंगे क्योंकि ये सब झील परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ये झील देखिए, ये झील है चिल्का। चिल्का झील के बारे में आप जानते ही हैं, ये चिल्का झील है। चिल्का जो झील है, तो अपना चिल्का जो झील है ये उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में अवस्थित है ये। तो ये जो है, ये देखिए यहाँ पे उड़ीसा है जो, तो ये उड़ीसा में अवस्थित है। और ये भी क्या है, लैगून झील है। ये भी लैगून झील है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो उड़ीसा है अपना, उड़ीसा की जो पहाड़ियां है ना, उसके बगल में यहाँ पे देखिएगा कि यहीं पे एक अनसुपा झील है वगैरह, बहुत सारे झील है। लेकिन उसमें जो चिल्का है ना, चिल्का भारत का सबसे ज्यादा खारा पानी का झील है। ये खारा पानी, ये सबसे खारे पानी का है, बहुत खारा है ये जल इसका। समुद्र में है तो खारा ही रहेगा। तो यही है इसकी विशेषताएं। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कैसा झील है, तो लैगून है। ये उड़ीसा है, उड़ीसा में है। और ये खारे पानी का झील है। ये ध्यान रखेंगे कि ये खारे पानी का झील है। सबसे ज्यादा कोई खारा है झील, यही है। ये देखेंगे कि एशिया में नंबर 2 पे आता है, बड़ा में। तो अब देखेंगे हम लोग हुसैन सागर। हुसैन सागर जो झील है ये आंध्र प्रदेश में है, और तेलंगाना में है। तेलंगाना में है, तेलंगाना, ये तेलंगाना में है। पहले आंध्रा और तेलंगाना एक ही था, तो वही है। ये जो तेलंगाना में है, हुसैन सागर जो झील है, इसी, ये देखिए मंजरा जो नदी देखते हैं उसी पे अवस्थित है। तो यही है कि कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है, किस नदी पे अवस्थित है। तो ये है, जानते हैं तेलंगाना लैंडलॉक्ड है, तो वहां पे जो नदी होगा वहीं पे झील अवस्थित होगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग पुलिकट झील। पुलिकट झील बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये देख रहे थे यहाँ लोकेशन में, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के तट पे ये अवस्थित है, मतलब 2 राज्यों में फैला हुआ है ये पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में
84% भाग आंध्रा में पड़ता है और तमिलनाडु में मात्र 16% भाग है। यूपीएससी के परीक्षा में भी इसको पूछा गया था कि पुलिकट जो झील है ये 2 राज्यों में फैला है, सही है या गलत, ये बताना था। तो हाँ, ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो यही सब इसके बारे में जानना था कि ये क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। इसके बाद अगला झील देखेंगे। अगला क्या है? अगला है कोलेरू। ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू जो झील है आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश का ये महत्वपूर्ण झील है। देखिए ये आंध्र प्रदेश में जो झील है इसका लोकेशन कितना शानदार है। तो अब जो झील है, झील के जानते हैं झील क्या करता है। तो झील जो पारिस्थितिकी है उसको मेंटेन करता है। इसके बाद क्या करता है? तो ये जो अपना ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करता है। इसके बाद जो जलीय जीव हैं उनको संरक्षण देता है। तो ये सब झील से फायदा है। तो ये सब जो झील है बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम के लिए। तो ये सब महत्वपूर्ण झील है। इसको देखते हैं। अब है लोनार। ये देखिए ये लोनार जो झील है महाराष्ट्र में है। ये जो झील है उल्का के गिरने से बना है। उल्का पिंड जो देखते हैं कि सौरमंडल से, ब्रह्मांड से जो गिरते हैं उसके गिरने से बना है। ये है महाराष्ट्र में। ये जो झील है महाराष्ट्र में है। ये उल्का पिंड के गिरने से बना है। ये देखिए इसको ज्वालामुखी झील भी कहते हैं। ये ज्वालामुखी झील है। इसके बाद देखते हैं कि ये जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में जो है बुल्ढाना जिला है एक। ये बुल्ढाना जिला में ही है। देखिए इसका रंग लाल है। तो यही है लोनार। लोनार महाराष्ट्र में है। यही है बुल्ढाना जिले में है। तो ये लोनार हो गया। इसके बाद देखते हैं वुल्लर झील। ये बहुत महत्वपूर्ण झील है। ये कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में देखते होंगे वुल्लर, डल और वुल्लर का नाम सुने होंगे। तो ये वुल्लर झील है। वुल्लर झील में देखेंगे कि एक तुलबुल परियोजनाएं हैं। तुलबुल परियोजना जो है इसी पे है। ये झेलम नदी पर अवस्थित है। ये झेलम नदी पर अवस्थित है। जब आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहां देखेंगे, इसके सुंदर दृश्यों को देखेंगे। बहुत सुंदर दृश्य है इसका। तो यही है वुल्लर झील। इसके बाद अगला झील देखते हैं। अगला हम लोगों का जो झील है वो है डल झील। ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। जम्मू कश्मीर में है। यह भी इसका सुंदर दृश्य है। इसमें देखते हैं कि ये पहाड़ियों से घिरा हुआ झील है। बहुत मनोरम दृश्य है। तो यही है डल झील। यहाँ पे पर्यटक बहुत सारे आते हैं इसको देखने के लिए। जब कभी भी जाएं तो इसको जरूर देखें, जम्मू कश्मीर में झील को। बहुत शानदार झील है ये। इसके बाद देखिए ये है पेंगोंग झील। पेंगोंग सो जो लोकेशन में देख रहे थे, शॉर्ट जो लोकेशन में देख रहे थे हम लोग पेंगोंग को, तो यही है पेंगोंग सो। ये देखिए कितना अच्छा है। ये देख रहे होंगे, आपको याद आ रहा होगा 3 इडियट मूवी। 3 इडियट मूवी के लास्ट सीन में जो देख रहे थे, यहाँ पे आमिर खान अपना रॉकेट वगैरह जहाज उड़ा रहा था और यही से करीना कपूर आ रही थी। यही वाला सीन देखिए, यही है वो। उसी में इसी को दर्शाया गया है। तो ये है कहाँ? लद्दाख में है। लद्दाख में है। ये मीठे पानी का, जितने भी पर्वतीय इलाके में है ये मीठे पानी का झील है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। पानी का रंग कैसा है देख सकते हैं आप। तो ये झील था पेंगोंग सो। इसके बाद देखते हैं सस्टम कोडा। ये देखिए सस्टम कोडा जो है केरल में अवस्थित है और इसे झीलों की रानी कहा जाता है। झीलों की रानी, यही है सस्टम कोडा। झीलों की रानी कहा जाता है। ये देखिए इसके झील को दर्शाया गया है कि कैसा झील है वहां पे। तो ये केरल का झील है सस्टम कोडा। सस्टम कोडा के बारे में यही महत्वपूर्ण है कि ये झीलों की रानी कहा जाता है। तो यही सब झील है। इसके बाद अगला देखते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए सिक्किम। ये गुरु डोंगमार, ये झील है सिक्किम में। ये मीठे पानी का झील है, बर्फ के किनारे पहाड़ों के बीच। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये है सिक्किम में। ये सिक्किम में है। जब आप सिक्किम जाएंगे तो यहाँ पे जरूर घूमेंगे। बहुत फेमस झील है वहाँ का। तो ये झील है।
इसके बाद देखते हैं हम लोग लोकटक को। ये जब मणिपुर देखेंगे तो मणिपुर में ये है लोकटक। इसी में एक तैरता हुआ पार्क अवस्थित है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। लामजाओ ये पार्क अवस्थित है यहीं पे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं ये झील को। हमेशा परीक्षा, किसी भी परीक्षा हो, बड़ा से छोटा से, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका दृश्य देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ। तो यही है अपना लोकटक। इसके बाद आज जो झील का ये था विशेषताएं में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।